हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487 पर। मैं सतपाल गंगवार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें सबसे पहले चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये संख्याएँ जो दी हैं, इससे पहले फर्स्ट संख्या हमारे लिए दी है 140, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे लिखना है। तो देखिए 140 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, इसमें लिखेंगे 140 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 140 के गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए 140 लिखा, इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास ये 0 दिया है। लास्ट की इकाई की संख्या क्या है, 0। इकाई की संख्या हम देखते हैं, जब इकाई की संख्या हमारी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है बच्चों, इस तरीके से कोई संख्या दी होती है तो वो हमेशा संख्या 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0 बेटा। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तियाँ 6, बचा 1, हो गया 10, 2 पंजे 10। देखिए यहाँ पर भी 0 था, इसलिए सम संख्या थी। अब ये लास्ट में 5 संख्या आ गई। 5 संख्या हमेशा देखिए या तो हमारी 3 से डिवाइड होगी, इकाई के स्थान पर अगर 5 दिया है तो या तो वो 3 से स्टार्ट विभाज्य होगी या 5 से विभाज्य होगी। तो पहले इसको 3 से विभाज्य देखते हैं। तो 3 एकन 3, बचा 5 नहीं विभाज्य होगी। तो ये संख्या हमारी जब 3 से विभाज्य नहीं होगी तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। 5 सत्ते 35, लास्ट में 7 बचा तो 7 एकन 7। तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 1 ना आ जाए। 1 ना आ जाए तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे, ये जो सब गुणनखंड है इनको हम लिख लेते हैं 2 और गुणे के रूप में लिखते हैं, गुणे 2, गुणे 5 और गुणे 7। अब देखिए ये हमारे गुणनखंड लिख गए। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 संख्या हमारी 2 बार आ रही है तो इस 2 को हम क्या कर देंगे, 1 और 2 तो 2 घात लगा देंगे 2 के ऊपर, और गुणे 5 और गुणे 7। क्योंकि घातें 2 कैसे लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी घात 1 होती है, यहाँ पर 1 यहाँ होती है, जो बच्चों लिखी नहीं जाती है। लेकिन जब 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर है, जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, ऊपर जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो इसका आंसर ये आ गया हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसका मान दिया हुआ है 156। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हल, 156 के हम गुणनखंड करते हैं। 156 कितने से कट जाएगा, हमने आप लोगों को बताया सबसे पहले कि अगर इकाई के अंक में कोई सम संख्या होती है 0, 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो 2 से विभाजित करेंगे इसके लिए, तो 2 से विभाजित करेंगे हम इसको। तो देखिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, बचा 1 और उतार लेंगे 6। तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे, दोनों जब आपस में बराबर बराबर होंगे तो 16। अब 16 को विभाजित करेंगे तो 2 अट्ठे 16 आएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तियाँ 6, बचा 1, 18 हो गया, 2 नेम 18। अब देखिए 39, इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, तो 9 हमेशा 3 से विभाज्य होगा या 7 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक अगर 9 है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी या 7 से। तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। अब आया हमारा 13। 13 किससे विभाज्य हो जाएगा, ये स्वयं से कटने वाली संख्या है, क्योंकि 13 एकन 13 ये अभाज्य संख्या है। तो इसके गुण देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। इसमें भी देखिए कोई भी संख्या अगर दोबारा रिपीट हो रही है या 2 या 3 बार आ रही है तो उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। 2 की यहाँ 2 बार रिपीट हो रही है, 2 की घात 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 और गुणे 3 और गुणे 13। इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3825। थर्ड दिया है अपना, थर्ड ये दिया हुआ है 3825। इसको हल करेंगे, देखिए तो 3825 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो देखिए यहाँ पर हम इसके निकालेंगे 3825 के। 3825 के जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए 3825 हमारा कट जाएगा। लास्ट में 5 है तो या तो हमारा 5 होता है इकाई का अंक, तो वो 3 से कटता है, या 5 से। तो 3 से विभाजित करके देख लेना पहले। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15, तो हो जाएगा विभाज्य। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 22 हो गया। 3 सत्ते 21 बचा 1, 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब देखिए इसको किससे भाग करेंगे, 3 से फिर भाग कर लेते हैं। तो 3 क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 एकन 3 बचा 1, 12 हो गया, और बचा 5 तो नहीं विभाज्य होगा, तो हमें किससे भाग होगा, ये 5 से। अब देखो 5 से भाग करोगे 5 अट्ठे 40 बचा 2 पचम 25, फिर हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 एकन 5 बचे कितने 3, 5 सत्ते 35। अब लास्ट में 17 बचा, 17 17 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है 17 एकन 17। अब इसके देखो हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, ये इतना आ गया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 की घात 2 बार आया है 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, और ऐसे ही 5 की भी 2 बार आया तो 5 की घात 2, ऐसे ही कितना है फिर 17। तो इसके ये उत्तर हो जाएंगे 17 एक बार आया है बेटा। देखिए बेटा अगला दिया है अपना 4th पार्ट 5005। इसके बाद गुणनखंड लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5005 इसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये हमारी संख्या लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 2 जीरो के 2 जीरो लगा देंगे और 5 एकन 5, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1001। अब देखिए ये किससे विभाज्य हो, क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास 1 है, तो इकाई का अंक जब 1 होता है तो या तो 3 से कटेगा, या 7 से कटेगा, या 11 से कटेगा, इस तरीके से। तो 3 से देखते हैं आगे, 3 3 9 बचा 1, 10 हो गया, 3 3 9 बचा 1, 11 हो गया, नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 7 से, तो 7 एकन 7 बचे 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 बचे 2, 7 3 21 कट जाएगा। तो फिर 7 से विभाग करते हैं। 7 एकन 7 बचे कितने यहाँ पर 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 बचे कितने 2, 21 हो गया, 7 3 21। अब आ गया 143। 143 जब आ गया तो इकाई का अंक जब 3 होता है तो या तो वो 3 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 23 हो गया, नहीं कटेगा, तो 11 से देखते हैं। 11 एकन 11 बचे 3, 11 3 33 कट जाएगा। अब एक आया हमारे पास 13, तो 13 एकन 13, क्योंकि ये स्वयं से कटने वाली संख्या है। तो 505 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो कितने हो जाएंगे ये हमारे पास, ये हो जाएंगे 5 गुणे 5 और वो 5 गुणे 7 बेटा, फिर 11 गुणे 13। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं आप लोग देख रहे हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है 2 बार आई हो, तो इसका यही हल हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 74 29। 5 में दिया है 74 29। इसके हमें निकालने हैं गुणनखंड की 74 29 के। तो देखिए इसके गुणनखंड हम निकालते हैं 74 29 के, तो कितने हो जाएंगे ये, इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये कुछ ऐसी संख्या है कि ये 2 3 4 5 से कटने वाली नहीं है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 17 संख्या से कटेगी, ठीक है। 17 चौका कितना होता है, ये 68 होता है। 74 में से 68 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 6, और ये हो जाएंगे 62, और 17 3 कितना होता है 51, बचेगा कितना 11, और 17 सत्ते कितना होता है 119। अब ये संख्या फिर ऐसी आ गई कि ये किससे कटेगी, ये संख्या हमारी कटेगी 19 से जाके, किससे कटेगी 19 से। 19 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38, और बचेंगे कितने यहाँ पर 43 में से 38 जाएंगे तो बचेंगे 5, 57, 19 3 57 हो जाएगा। अब जो 23 आया तो 23 स्वयं से कटने वाली संख्या है, 23 एकन 23। तो इतने के जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 17 गुणे 19 और गुणे 23, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इतना।
आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिए और अपने साथी लोगों को शेयर भी कीजिएगा।